वेदर चेंज होते ही जो हमें याद आता है कि हमें चेंज करना है वो होता है हमारा वार्डरोब और हमें ऐसा लगता है कि बस हमने वार्डरोब चेंज कर लिया इसी के साथ में चीज़ें सॉर्ट हो गई लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन हम उन्हें अवॉइड करते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही विंटर स्पेशल टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। विंटर्स आते ही जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये लगता है कि चारों तरफ जब भी हम सब्जी मंडी जाते हैं ना तो वहाँ पर हमें हरी हरी सब्जियाँ दिखती हैं जो हमारी आंखों को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये सोचिए जो सिर्फ देखने में इतनी अच्छी हैं तो उनके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा होंगे। और अगर मैं यहाँ बेनिफिट्स बताने बैठ गई तब तो फिर ये वीडियो छोटा ही पड़ जाएगा और ये टिप्स भी मेरे आधे अधूरे ही रह जाएंगे। इसीलिए अपनी डाइट में इंक्लूड करिए हरी सब्जियाँ और ट्राई करिए। अगर आप नहीं जाते हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने तो आप खुद जाइए। जब आप इतनी सारी वैरायटी देखेंगे तो ना चाहते हुए भी आप खाने लगेंगे हरी सब्जियों को और उनके फ़ायदे भी आपके अंदर जाने लगेंगे। बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चों को नहीं पसंद है, इसीलिए हम क्या करते हैं बीइंग अ मदर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चे को नहीं पसंद है हम नहीं दे रहे हैं। अलग-अलग तरीके से इनको ट्राई करके देना शुरू करिए। बथुए हुए, सोया मेथी हुई, मेथी के पराठे हुए, थेपले हुए, इतनी टेस्टी और इतनी डिफरेंट चीज़ें बनती हैं कि अगर हम बनाने बैठे ना तो हमारे पास दिन कम पड़ जाएँगे, लेकिन हमारे पास इनकी वैराइटीज़ कम नहीं पड़ेंगी। इसीलिए अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करिए इन हरी सब्जियों को और इनको अवॉइड करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और इस टाइम पर आजकल तो मेरे यहाँ डिनर हो चाहे लंच हो, दोनों टाइम खाने की थाली में आपको हरी सब्ज़ी तो ज़रूर मिलेगी। मतलब ऐसा मैं ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि इनका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मानती हूँ इनको थोड़ा-सा निपटाना थोड़ा-सा टफ़ होता है, इसीलिए जब भी मैं वीकली प्लान करती हूँ ना अपना मील, इसी को अच्छे से रख लेती हूँ कि पूरा वीक और 10 डेज़ ये चल जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है। बस ये होता है कि एक दिन जिस दिन मैं निकालती हूँ, वो दिन भी मुझे नहीं पता चलता है जब मैं इनको प्लान अच्छे से करती हूँ। और उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर के आने वाली हूँ कि मैं अपना वीकली प्लान कैसे करती हूँ, अपना मील प्लान जो मेरा होता है, कैसे मैं इन सारी चीज़ों को स्टोर कर लेती हूँ। तो बस ये है फर्स्ट टिप, इसको तो ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। नेक्स्ट टिप पे आ जाते हैं, जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अब आपके साथ में डिनर की। क्योंकि ठंडियों में होता क्या है कि हम थोड़ा-सा खाना धीमे-धीमे क्योंकि कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इसलिए खाने का जो टाइमिंग है, जो हमारा डिनर टाइम है, वो हल्का-सा लेट हो जाता है। इसीलिए ट्राई करिए कि डिनर हमेशा लाइट रखिए। कभी उसमें दलिया बना लीजिए, कभी उसमें आप ऐसी चीज़ें सूप भी पी सकते हैं क्योंकि ठंडियों में तो सूप के लिए भी इतनी सारी सब्जियाँ आती हैं कि अगर आप सूप में वो सारी चीज़ों को डाल करके खाएँगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे कि आज मैं अपने डिनर में सिंपल बना रही हूँ नमकीन दलिया, जिसमें बहुत सारी वेजीज़ जाएँगी। सिंपल सिर्फ़ दलिया नहीं रहेगी, इसमें बहुत सारी वेजीज़ जाएँगी। जैसे कि इसमें मैं डालूँगी गाजर, इसी के साथ में गोभी, आलू, मटर और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें थोड़े से पालक। मैंने कहा ना कि मैं डिनर और लंच दोनों में ट्राई करती हूँ कि मेरे पास में हरी सब्ज़ी ज़रूर आए किसी न किसी रूप में। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अलग से उसको ना कर बना करके यहाँ पे मैं बना रही हूँ, उसे दलिये में ही इंक्लूड कर दूँगी और प्लस इसी के साथ में बनाऊँगी मैं आज बथुए का रायता। रात में ऑल्दो मना होता है दही, बट फिर भी अगर उसमें हम इस तरीके से बथुआ और हींग वगैरह का छौंका लगा करके खाएँगे ना, तो ये बनते भी बहुत टेस्टी हैं। अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ तो पहले मेरे बच्चे ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते थे। कहते थे कि हरा-हरा कैसा मम्मा रायता होता है, हमें तो सिर्फ़ खीरे का या वैसे ही कुछ चाहिए। बट अब ये सब बहुत प्यार से इस रायते को भी खाते हैं और मैं तो बथुए की ना जाने कितनी सारी वैराइटीज़ बना लेती हूँ। चाहे उनके कबाब हो, चाहे उनका पराठा बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए या तो फिर उसी के साथ में जो थेपले बनते हैं, वो भी मेथी के बहुत टेस्टी बनते हैं। इनकी रेसिपीज़ इफ़ यू वांट कि मैं शेयर करूँ सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर आपके साथ क्या-क्या डिफ़रेंट चीज़ें भी आप बना सकते हैं एक ही सब्ज़ी के साथ में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो अगर आपको ऐसा कोई वीडियो पर्टिकुलर चाहिए कि हाँ, कि सिर्फ़ मेथी से ही इतनी सारी चीज़ें बन सकती हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं डेफ़िनिटली आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपने डिनर को करिए लाइट, बट येस, डिनर में भी ट्राई करिए कि बहुत सारी वेजीज़ यूज़ करिए क्योंकि देखिए यही एक टाइम होता है जब हमें इतनी अच्छी सारी वेजीज़ मिलती है कि हम अपने हेल्थ का ख़्याल रख सकते हैं। तो क्यों अवॉइड करें फालतू की चीज़ों को खा कर के? जैसे कि इस टाइम पर टोटली हम घर के ही खाने पर डिपेंड हैं। बिल्कुल भी इस टाइम पर हमारे बाहर का खाना हमने बंद कर रखा है, टोटली अवॉइड करें। कोई हेल्थ इश्यू नहीं है उस वज़ह से, बस इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है इन नई-नई चीज़ों को डेली बनाना और अपने घरवालों को खिलाना। तो क्यों ही हम बाहर जाएँ जब हम घर पर ही इतनी अच्छी वैराइटीज़ बना सकते हैं। सो ये है मेरा सेकंड टिप कि अपने डिनर को रखिए लाइट।
ये जो वन पॉट मील होता है ना, ये इतना टेस्टी होता है खाने में और बनता भी बहुत झटपट है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड टिप पर, जो कि ठंडियाँ आते ही हमें सबसे पहले ये लगता है कि अब तो हमें क्या ही करना है सनस्क्रीन का, और हम इसे अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद अनइवन स्किन टोन, रैशेज़ और ना जाने क्या सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए अपनी डेली रूटीन में इसको अभी भी इंक्लूड करके ही रखिए और इसे बिल्कुल अवॉइड मत करिए। चाहे बाहर जा रहे हो या ना जा रहे हो, क्योंकि ये बहाना करना कि हम बाहर नहीं जा रहे तो हमें सनस्क्रीन की क्या ही ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसे बिल्कुल अवॉइड मत करिए और अपनी डेली रूटीन में जैसे हम इसमें रखते हैं ना गर्मियों में अपना ध्यान अपनी स्किन का, और बिल्कुल भी सनस्क्रीन को अवॉइड नहीं करते हैं, बस उसी तरीके से इस टाइम पर भी डेली सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करिए। अनइवन स्किन टोन की जो प्रॉब्लम हो जाती है, वो इसकी सबसे बड़ा रीज़न होता है जो हम अवॉइड कर देते हैं अपना सनस्क्रीन, और फिर उसके बाद माउथ के अराउंड और ना जाने कैसे-कैसे अजीब-अजीब से स्पॉट्स भी लगने लगते हैं। इसीलिए सनस्क्रीन को अपनी डेली रूटीन में रखिए और इसको अवॉइड करना बंद कर दीजिए, भले ही कहीं बाहर जाना हो या ना जाना हो। सो दिस इज़ माय थर्ड टिप। और पता है पहले मैं भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी सनस्क्रीन, लेकिन अब चाहे गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ भी हो, मेरी सनस्क्रीन नहीं मिस हो सकती है। सो चलते अब अपने हम नेक्स्ट टिप पर। इसमें क्या है कि अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ सीज़नल फ्रूट की। चाहे जैसे भी फ्रूट कहते हैं ना लोग, हमें रोज़ पपाया खाना चाहिए, हमें रोज़ एप्पल खाना चाहिए, हमें रोज़ ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। ठीक है, भले ही आप वो सारी चीज़ें रोज़ खा रहे हैं, लेकिन जब भी सीज़नल फ्रूट आते हैं ना, उनको ज़रूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, मतलब ज़रूर उनको खाना है, उनको अवॉइड मत करिए, क्योंकि ये खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि अगर आज मैं बात करूँ ये संतरों की, तो मुझे पर्सनली पसंद भी बहुत ज़्यादा है, और अब जैसे ये विंटर्स का टाइम है ना, तो इस टाइम पर मेरे घर में और भले ही कोई फ्रूट की कमी हो जाए, मैं ना लेकर के आऊँ, लेकिन ये तो आता ही आता है। वैसे भी इट इज़ फुल ऑफ विटामिन सी। अगर आप इसको खा लेंगे, तो जो भी विटामिन सी आपको लेना चाहिए ना पूरे दिन में, आपको आराम से मिल जाएगा। और विटामिन सी के तो बेनिफिट्स आप सभी जानते हैं। फिर चाहे वो आपके स्किन से रिलेटेड हो, आपके हेयर से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ से होता है। तो बस विटामिन सी के लिए ही भले ही खा लीजिए, अपनी स्किन के लिए ही सोच लीजिए कि हमें एक बार खाना है, तो ऑरेंज को तो ज़रूर इंक्लूड करिए अपनी डेली डाइट में, और फिर उसके बाद देखिए। और ऐसा कोई एज़ सच टाइम नहीं है कि हमें सुबह-सुबह खाना है, हमें आफ्टरनून में खाना है, इवनिंग में खाना है, डिनर में खाना है। हर एक चीज़ का आपके किस तरीके से चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, कैसे होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इन सारी चीज़ों को खा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, तो मेरे लिए एज़ सच कोई वो नहीं है कि मुझे इसी टाइम पर ये चीज़ खानी है या उस टाइम पर वो चीज़ें नहीं खानी है। सो प्लीज़ इंक्लूड करिए ऑरेंज को भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइड्रेट रखना खुद को, क्योंकि सर्दियाँ आते ही जो सबसे पहली चीज़ हम छोड़ते हैं वो होती है हमारा पानी पीना। क्योंकि जो हमारा वाटर इनटेक है वो इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि वो हमें खुद को दिखने लगता है हमारी स्किन के थ्रू। स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हमें पता चल रहा है कि हमारे अंदर पानी की कमी हो रही है, बट देन ऑल्सो हम चीज़ों को टोटली अवॉइड करते और पानी की तरफ हम देखते भी नहीं। और सर्दियाँ आते ही हमारा वाटर इनटेक एकदम इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि हम काम में भले ही लगे रहें और हमें खुद को भी फ़ील नहीं होता है कि हमें प्यास लग रही है। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तब आप एक काम कर सकते हैं, अपने लिए कुछ ऐसा एक टम्बलर ले सकते हैं, जिसमें आप सिप-सिप करके भी इसको ईज़िली पी सकते हैं। जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे इस टम्बलर को रख लीजिए और आराम से पानी पीते रहिए। नहीं टम्बलर लेना है, कोई बॉटल अपने पास भर करके रखिए। जब भी कोई काम कर रहे हैं, उस बॉटल को आपके पास में होना चाहिए कि जैसे ही आपने उसको देखा, उसके थोड़ी देर बाद आपने पानी पी लिया। इसीलिए अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए, नहीं तो फिर ना जाने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अपना मॉर्निंग ड्रिंक तो आपको लेना ही लेना है, मतलब सुबह से ही शुरू कर दीजिए पानी लेने का। जो हमारा फर्स्ट हो जाता है वो तो यही स्टेप आता है कि हमको अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेना है, और डिफरेंट डिफरेंट मॉर्निंग ड्रिंक्स को ट्राई करके देखिए, फिर आपका मन भी ऐसा नहीं होगा कि आज हमें नहीं पीना है। और डिफरेंट डिफरेंट जब भी हम ट्राई करते हैं ना, तो इनके तो बेनिफिट्स वैसे भी बहुत सारे ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मुझे ना पहले गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने अजवाइन का पानी लेना स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर मैंने स्टार्ट कर दिया जीरे का पानी लेना। जैसे कि आज की जो मेरी डाइट है, उसमें मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जीरे का पानी, जिसे अब तो मैं बहुत ईजिली पी लेती हूँ। तो बस इन्हें सिप सिप करके पीजिए, और सुबह ऐसी सर्दियों में जब ऐसा गरम-गरम पानी भी पिएँगे ना, तो भी खुद को बहुत अच्छा लगेगा। और जो अवॉइड करने वाली बात होती है, हम अवॉइड कर देते हैं कि हमें नहीं पीना है,
वो भी नहीं करेंगे और फिर ये टेस्ट भी करके आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हम चाहे होम मेकर्स हों या वर्किंग हों, हमारे पास इतने काम होते हैं कि हम उन सारे कामों में अपने ऊपर ध्यान रखना भूल जाते हैं। फिर चाहे वो हमारे खाने से रिलेटेड हो, हमारी डाइट हो, हमारे खुद की कोई भी चीज़ से हो ना, हमें ये लगता है कि ठीक है, अगर हम इतनी देर में ये काम कर लेंगे ना तो अच्छा होगा, लेकिन उतनी ही देर में वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक भी होगा, हम ये भी नहीं समझते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे लॉन्ड्री की बात मैं करूँगी। हमारी क्या आदत होती है कि हमारे पास कभी-कभी 2-2 3-3 दिन के कपड़े हो जाते हैं, हम तब मशीन लगाते हैं। ऐसा मत करिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, अल्टरनेट डेज़ में अपना मशीन लगाना स्टार्ट करिए। जब टाइम मिल रहा है तब लगाइए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए। जिस टाइम पे आप लगाना चाहते हैं उस टाइम पर लगाइए। वो एक साथ जो कपड़े धुलने वाला एक बर्डन होता है ना, उससे हम फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सर्दियों में कपड़े लगाना सबसे बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास हम कपड़े ऐसे जा रहे हैं धुलने के लिए, बहुत सारे होते हैं तो टाइम टेकिंग होता है और वैसे भी आजकल के दिन तो पता ही नहीं चलते हैं कि कब शुरू होते हैं और कब ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अपनी लॉन्ड्री को प्रायोरिटी दे करके अल्टरनेट डेज़ में इसको लगाना शुरू करिए। एक दिन कपड़े धुलिए और नेक्स्ट डे उन्हीं कपड़ों को आपको फ़ोल्ड करना है, उस दिन मशीन हमें नहीं लगानी है। इस तरीके से करके देखिए, लॉन्ड्री भी ईज़िली हो जाएगी और जो एक प्रेशर रहता है ना सर पर कि कपड़े धुलने, कपड़े धुलने, कपड़े धुलने, वो भी नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी बहुत सारे कपड़े निकलते हैं। हम चाहे जितना कोशिश कर लें, कपड़ों की जो क्वांटिटी होती है वो तो हमारी हमेशा डबल हो जाती है। इसीलिए सर्दियों में हमेशा आपको अल्टरनेट डेज़ में ही लगाने हैं। सो ये थे कुछ टिप्स जो मैं फ़ॉलो करती हूँ सर्दियों में, तो आई वाज़ लाइक क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो लगा अच्छा तो कर लीजिएगा इसको लाइक और चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।